बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज अब किस्सा पारीना बन गई, माजी का हिस्सा बन गई और अब कल से पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज होने के लिए जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वनडे सीरीज का आगाज होगा। आज के शो में हम इस वनडे सीरीज को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान से और श्रीलंका के इम्कानात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे और बड़े जो न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने देखा होगा कि इरफान जूनियर की बॉल टेम्परिंग के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात की गई और कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में इरफान जूनियर जो पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले हैं, नेशनल बैंक के लिए भी खेले हैं और भी दीगर फर्स्ट क्लास टीमों के लिए खेले, उनको बॉल टेम्परिंग के इल्जामात में पकड़ा गया। लेकिन तस्दीक नहीं की गई इस खबर की और मुसद्दिका जो खबर है वो पहली मरतबा आज आप देख सकेंगे जी टीवी पे, जी स्पोर्ट्स पे, जब इरफान जूनियर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। आज के शो में बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। श्रीलंका टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। मेरा काम वनडे क्रिकेट को बेहतर बनाना है, बाबर अनकरीब सेंचुरी करेंगे। खिलाड़ियों को मालूम है किन गलतियों पर काम करना है, शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है, श्रीलंकन टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। श्रीलंकन कप्तान चेरित असलंका। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उम्मीद है बाबर आजम आने वाली सीरीज में रन्स करेंगे। हेड कोच माइक हैसन। बाबर आजम की तकनीक बेहतरीन है, कोचेस ने स्ट्राइक रेट के चक्कर में बाबर आजम की बैटिंग खराब कर दी है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान के लिए टीम का ऐलान कर दिया। जिम्बाब्वे टीम की क़यादत सिकंदर रजा करेंगे। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक टीम की क़यादत करेंगे। शाहिदा अफरीदी भी टीम में शामिल। हांगकांग सुपर सिक्सेस टाइटल जीतने पर पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। महारत, जज्बे और टीम वर्क का शानदार मुजाहिरा पाकिस्तान की क्रिकेट के जज्बे को बेहतरीन तरीके से जाहिर करता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। हमारा पूरा मुल्क एशिया कप ट्रॉफी का बेताबी से इंतजार कर रहा है। उम्मीद है दोनों बोर्ड्स के दरमियान ताउन से मामला जल्द तय पा जाएगा। BCCI सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया। शादाब खान और अली रजा की LCCA ग्राउंड लाहौर में प्रैक्टिस मैच में शिरकत। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहम्मद आसिफ आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। आदिल बलोच ने और बलोचिस्तान टॉप 16 स्नूकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आदिल बलोच ने हरीफ खिलाड़ी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। 10वीं थल जीप रैली सनसनीखेज मुकाबलों के साथ खत्म। प्रीपेड कैटेगरी का मैदान फैसल शादी खेल के नाम। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत, डर्ट बाइक रेस में साकिब शाह पहले नंबर पर। और प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दे दी। ऑस्टन विला का चौका बॉर्नमाउथ को 4-0 से मात दे दी। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको जो है वो समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की गई और जो अहम खबरें थी वो आपने स्पोर्ट्स हेडलाइन में देखी। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प खबर आपने देखी कि जो सेक्रेटरी BCCI हैं देवाजीत साइकिया, उन्होंने कहा कि पूरा भारत और पूरा मुल्क जो है वो इस ट्रॉफ़ी का, एशियन ट्रॉफ़ी का जो है वो इंतज़ार कर रहा है, एशिया कप का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन देवाजीत साइकिया जी जो आपके मुल्क में साइको बैठा हुआ है, उससे पूछें जरा कि उस साइको की वजह से ट्रॉफी जो है इसको नहीं मिल सकी क्योंकि स्पोर्ट्स में वो पॉलिटिक्स को लेकर आए। और मोहसिन नकवी साहब का स्टांस बड़ा ज़बरदस्त रहा कि अगर ट्रॉफी लेनी है तो फिर ACC के चीफ से ही लेनी होगी। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान कल से वनडे सीरीज का आगाज़ हो रहा है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान 157 एक रोज़ा मैचेस खेले गए और पाकिस्तान का पलड़ा इसमें भारी नजर आता है कि जब पाकिस्तान ने 93 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 59 मैचेस में श्रीलंका को फतह हासिल हुई, जबकि 4 मैचेस जो थे उसके नतीजे सामने नहीं आए। बहुत
बहुत हाइप है जनाब इस सीरीज के हवाले से, खुसूसन उस सूरत में कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है और उम्मीद है कि जो रावलपिंडी का क्राउड है वो ग्राउंड में जाएगा और अपनी पाकिस्तान की टीम को जो है वो सपोर्ट भी करेगा। तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए इस वक्त हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुश्तबा हसन मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मुश्तबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो के लिए वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहा, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ट्रेनिंग के क्या मामलात रहे, ओवरऑल क्या एक्टिविटी रही है आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका वनडे सीरीज़ का जो बाकायदा आगाज़ है वो कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आप मैंने देख सकते हैं कि अभी जो श्रीलंकन टीम है वो प्रैक्टिस कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाहीन अफरीदी कप्तान जो है पाकिस्तान टीम की, उन्होंने बात की तो यही कहना था पाकिस्तान टीम के कप्तान और श्रीलंकन कप्तान जो है श्रीलंका, उनका यही कहना था कि दोनों टीमें जो है बड़ी पुरज़ नज़र आ रही हैं इस वनडे सीरीज़ को जीतने के लिए। पाकिस्तान क्योंकि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ ये सीरीज़ जीता है और पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो इस होम कंडीशन का फ़ायदा भरपूर उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने ये भी बताया कि जो कप्तानी की बात अगर करते हैं, जो कप्तानी लेने का फैसला था वो सबसे पहले उन्होंने रिजवान से मशवरा किया, रिजवान से मशावरत की कि आखिर मुझे कप्तानी दी जाए तो क्या करना चाहिए। तो जिस पर रिजवान ने बड़े खुले दिल से शाहीन शाह अफरीदी को बताया कि वो कप्तानी ले, टीम के लिए अच्छा करे, क्योंकि पाकिस्तान मेन मकसद जो है वो मैच जीतना है, वो चाहे कप्तान रिजवान हो या अफरीदी हो। तो यहाँ पे हमें यकीनी तौर पर रिजवान के फैसले को भी सराहना चाहिए कि बड़े दिल के साथ उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को ये जो क़यादत है उनको सौंपी है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि बाबर आजम जो है वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह का जिस तरह की तवक्को की जा रही है। माइक एसन का कल एक बयान हमने देखा कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम अच्छी फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म करें, सिर्फ सेंचुरी जो है वो एक पेंडिंग है। शाहीन अफरीदी ने बताया कि जो अभी सीरीज़ आ रही है श्रीलंका के खिलाफ, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 3 मैचेस की सीरीज़ है। काफ़ी अर्से बाद वनडे जो सीरीज़ है वो रावलपिंडी में खेली जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान ने फैसलाबाद में एक सीरीज़ खेली थी जिसमें बाबर आजम जो है वो ज़्यादा कोई खातिर खा करते कि नहीं दिखा सके, लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका के साथ मैचेस हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है और शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पे इंतहाई पुरजोश आते हैं, एनर्जेटिक आते हैं। PSL में भी हमने देखा, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में भी हमने देखा कि बड़े अच्छे क्राउड है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा एनर्जेटिक क्राउड आता है। तो यहाँ पे बाबर आजम को देखने आता है और हमने पिछले कई मैचेस में देखा कि जितने भी मैचेस हुए हैं, जब बाबर आजम आउट होते हैं तो क्राउड जो है वो कहीं ना कहीं अपना वो एनर्जी जो है वो खो देता है या वापस चला जाता है। जो मैदान में होता है वो भी उस तरह का एनर्जी नहीं दिखाते। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो एक मतलब फिर श्रीलंका के साथ सामने होगी। अब तक तकरीबन 157 मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिसमें से 93 पाकिस्तान ने और 59 जो है वो श्रीलंका ने जीते। जबकि अगर हम खासतौर पर रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी में 2 वनडे मैचेस खेले जाके पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें से एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका ने जीत चुका है। इसके अलावा श्रीलंका यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक वनडे खेल चुका है और वो जीता भी था श्रीलंका ने। तो कंडीशन जो है तकरीबन श्रीलंका और पाकिस्तान की दोनों टीमों के लिए बिल्कुल हम मांगे, क्योंकि श्रीलंका के निस्बतन ऊपर नीचे करके यही कंडीशंस आती हैं। फिर आगे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उससे पहले कंडीशंस का अगर बात करते हैं हम, क्योंकि ये वनडे सीरीज़ है, फिर एक ट्राई नेशन सीरीज़ है पाकिस्तान में जिसके 2 मैच रावलपिंडी, जबकि बाकी मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। तो वर्ल्ड कप से पहले अगर हम बात करते हैं तो बड़ी एक अहम सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, ट्राई नेशन सीरीज़ भी और ये वनडे सीरीज़ भी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कोई ज़्यादा खास इस तरह की कंडीशन में मौका नहीं मिलेगा। आपकी इतनी ज़्यादा कोई इस तरह के बाद मैचेस रह नहीं जाते, तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप से पहले जो अपनी तैयारियां हैं उनको हतमी मराइल में करें, क्योंकि इसके बाद जो है ज़्यादा मौके नहीं होंगे और आपके पास टेस्ट करने का टाइम नहीं है। फिर वक्त काफ़ी कम रह गया, तकरीबन 2 से 2.5 महीने का वक्त है वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान टीम जो है भरपूर इस सीरीज़ को जीतने के लिए पुरज़्म है, जबकि श्रीलंका कप्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी। मुस्तफा हमारे साथ रहेगा। अभी आपने गुफ्तगू में बाबर आजम का तस्करा बड़ी तफसील के साथ किया है और बाबर आजम के हवाले से राशिद लतीफ़ साहब काफ़ी अरसे से स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने क्या कहा कि मेरे ख्याल से बाबर आजम की टेक्निक बेहतरीन है और रहेगी, क्योंकि वो खेल के तमाम फॉर्मेट्स में मुसलसल कारकर्दगी दिखा रहे थे। पिछले साल जब इन्होंने बड़ी फॉर्म हासिल की तो कोचेज ने सोचा कि इनकी बुरी फॉर्म हासिल की तो लोगों और कोचेज ने सोचा कि इनकी टेक्निक के मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनके पास कभी भी इतने तकनीकी मसाइल नहीं थे। ये राशिद लतीफ़ साहब का कहना है, क्योंकि बाबर आजम का तस्करा किया मुस्तफा आपने, इसलिए हमने राशिद लतीफ़ साहब का ये ट्वीट भी आपको दिखाया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्तफा से कुछ और अपडेट जानेंगे इस सीरीज के हवाले से, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से कि वहां पे और मजीद क्या तफसीलात हैं मुस्तफा के पास। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुज्तबा हसन, जिनसे बात कर रहे थे एक्टिविटी के हवाले से कि आज के दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या एक्टिविटी रही। मुज्तबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजरिए वीडियो लिंक। मुज्तबा, आगाह कीजिएगा कि आज शाहीन ने मीडिया से बात भी की है और कुछ प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ उन्होंने हिंट दिया, प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ अभी हालिया पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती थी 2-1 से, तो उसकी जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की तकरीबन वही टीम जो है पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ भी मैदान में उतरेगी। कप्तान ने आज वाज़ेह कर दिया कि हसन नवाज के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भेजा है खेलने के लिए, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बल्कि वाज़ेह कर दिया कि टीम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, अपनी टेक्निक बेहतर करेंगे और जो जिस नंबर वो बैटिंग करते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। तो इसमें वाज़ेह शाहीन अफरीदी की तरफ बड़ा अच्छा गेस्चर दिया कि आप परफॉर्म करें और टीम में वापस आएँ। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए भेज दिया तो आप टीम से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ ने 2 मैचेस की पाबंदी थी, जिसके बाद तीसरा मैच उन्होंने खेला और वो पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। तो पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जो मैदान में उतरेगी, आप क्योंकि फैसलाबाद से मैचेस रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए, तो रावलपिंडी की पिच के हवाले से फैसला तब भी किया जाएगा जब कल मैच शुरू होगा। तो टॉस से कबल प्लेइंग 11 क्या रखनी है। वसीम जूनियर के हवाले से खासतौर पर बात जरूर करूँगा, क्योंकि वसीम जूनियर एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला, दूसरा मैच खेला, ठीक है, उसमें पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन वसीम जूनियर की अगर इनफरादी कारकर्दगी की बात करें तो उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर थी और वो डिजर्व करते थे तीसरा मैच खेलना, लेकिन उसके बावजूद उनको तीसरे मैच में टीम में जगह नहीं बना पाए। अब देखना है कि पाकिस्तान टीम जो है श्रीलंका के खिलाफ जब सीरीज़ खेलेगी तो उसमें क्या किसी मैच में उनको मौका मिलेगा या एक मरतबा फिर से वो बेंच का हिस्सा रहेंगे। हसीबुल्ला के नाम बड़ा आ रहा था, फ़खर जमान जो है काफ़ी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है, मुसलसल बैक टू बैक 2 डक्स की हैं। तो ये देखते हैं कि क्या हसीबुल्ला को टीम में जगह बन पाएगी या एक मरतबा फिर फ़खर जमान को जो है मौका दिया जाएगा। बाबर आजम की हमेशा हम बात करते हैं, बाबर आजम जो है वो माइक हसन ने भी वाज़ेह कर दिया कि फॉर्म में तो ज़रूर है, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी दिखा पा रहे जैसे कि जो पाकिस्तानी शायकीन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब भी देखा मैच फैसलाबाद में हो या लाहौर में हो या रावलपिंडी में हो, वनडे सीरीज में हमने देखा, T20 में सीरीज में देखा कि लोग जो है वो बाबर आजम को देखने आते हैं। शायकीन क्रिकेट जितना भी रावलपिंडी में हमने T20 मैच भी कवर किया, वहाँ पे देखा था कि जब बाबर आजम आउट होता है तो वो जो एनर्जी है क्राउड का या जो क्राउड में एक जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाबर के बाद या तो लोग चले जाते हैं या वो एनर्जी के साथ मैच नहीं देखते। तो जब तक बाबर क्रीज पर है तो पाकिस्तान जो शायकीन है वो भी बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, क्राउड बड़ा अच्छा होता है। तो अब मौका है, बाबर आजम के पास 3 मैचेस हैं, वो सेंचुरी दाग दें और एक बड़े अरसे से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम और बड़े जितने भी सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के रह चुके हैं या पूरी दुनिया में जो बाबर के चाहने वाले हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 3 मैचेस की जो सीरीज़ है बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इसमें वो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी दाग दें और अपने जो कैरियर जहाँ से एक स्टॉप लगा हुआ है उनके कैरियर पे, या कह लें कि पाकिस्तान की कैरियर जो जितना अच्छा उनका कैरियर जा रहा था उस तरह अब नहीं जा रहा, तो इसको ख़त्म कर दें। देखते हैं जब सीरीज़ शुरू होगी तो पाकिस्तान टीम क्या, पाकिस्तान के बाबर आजम क्या इसमें कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस जो है बाबर आजम की वो उस तरह नहीं है जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हसन नवाज की, खासतौर पर हसन नवाज की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग जो है रही है पाकिस्तान की पूरे इस सीरीज़ में। T20 सीरीज़ देख लें तो साउथ अफ्रीका को ऑल आउट भी किया। बैटिंग बॉलिंग हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है और अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद ने जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखते हैं श्रीलंका के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कल जब रावलपिंडी में सीरीज शुरू होगी टॉस से कबल जो। अच्छा मुस्तफा, ये सब तो तफसीलात आपने हमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के हवाले से बता दी, लेकिन अब हमने हेडलाइन में भी दिखाया कि जो सेक्रेटरी BCCI के आई हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने कहा कि जी पूरी कौम और मुल्क जो है वो ट्रॉफी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या जो भारतीय साइको है मोदी, जो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है, जिसने भारत को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया इस हवाले से कि पूरी दुनिया में इस हवाले से बात की जा रही है कि भारत गलत कर रहा है, और जिस तरह से क्रिस ब्रॉड ने भी कहा और भी दीगर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं आना चाहिए, क्या आपको लगता है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि प्रेशर अब बिल्डअप हो रहा है इंडिया में भी?
भारत जो है वो अपनी ही बयान से पीछे हट चुका है। पहले कहते थे हमने ट्रॉफ़ी लेनी है तो अब भारत पहुंचा दी जाए या इस तरह कर दीजिए उस तरह। अब जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और अब मिन्नतें कर रहा है आईसीसी की और पाकिस्तान के जो आईसीसी के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह हमें ट्रॉफ़ी दी जाए। इसके साथ साथ सिर्फ ट्रॉफ़ी नहीं बल्कि फेस सेविंग भी दिया जाए, कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए जिसपे दोनों ममालिक जो है वो एग्री कर जाएँ। और अब मुसलमान में आपने सुना होगा कि सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुला हुआ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। तो भारत ने बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाया। आईसीसी की मीटिंग के दौरान जो है और आईसीसी ऑफिशियल्स और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी के साथ बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है अजय देव साइकिया, उन्होंने मुलाकात की और इस मामले को खुश असलूबी से हल करने का मशवरा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर भारत 1 से 1.5 महीना या 2 महीने कबल जब एशिया कप हुआ था उस वक्त सोचता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और इस वक्त अपने जो फेस सेविंग मांग रहे हैं अब वो उनको किसी हद तक कवर कर लिया जाता, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गुजर चुका है इस बात को और अब किसी तरह वो चाह रहे हैं कि ट्रॉफ़ी हमें दे दी जाए। साथ साथ जो अपनी अवाम में जब जाएंगे ट्रॉफ़ी लेकर तो से वो उसका उस तरह का वो चाह रहे हैं कि फेस सेविंग भी दी जाए कि ठीक है जी हमने किसी न्यूट्रल मुकाम पर ले लेनी है या ऐसी मुशावरत करेंगे कि चले जिसे मोहसिन नकवी साहब कहें, मोहसिन नकवी साहब भी एग्री कर जाएँ और भारत की जो एक रट है उस पर भी काफ़ी हद तक कायम रह सकें कि ठीक है जी हमने ट्रॉफ़ी भी ले ली और अपनी मनमानी की है। अब जो है भारत बीसीसीआई बिल्कुल पाकिस्तान आईसीसी के सदर मोहसिन नकवी साहब के आगे लेट चुका है और उन्होंने यही कह रहे हैं कि भाई जी ट्रॉफ़ी दे दिया जाए वरना बड़ी मुश्किलात हो सकती है। हमारे अवाम बड़ी जो है वो इस चीज़ को देख रही है कि कैसे ट्रॉफ़ी देंगे, हम कहाँ से लेंगे, दुबई जाते हैं हम लोग या भारत ट्रॉफ़ी आती है। फेस सेविंग ज़रूर मांग रहे हैं इस वक्त बीसीसीआई, लेकिन अब वो आईसीसी की मीटिंग क्योंकि ये एजेंडे में शामिल नहीं था तो वहाँ पे बात नहीं कर सके, वरना हरगिज़ वो ये इसमें करताते नहीं कि चले जी वहाँ पे भी हम डिस्कशन कर लेते। अब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं अजय देव साइकिया वो कह रहे हैं कि बस हमें ट्रॉफ़ी पहुँचा दी जाए, न्यूट्रल मकाम रख लिया जाए, कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे दोनों ममालिक जो है मोहसिन नकवी साहब भी उससे एग्री करें और हम भी उससे एग्री करें। तो देखते हैं जी इसमें क्या आप देख सकते हैं कि क्या अपडेट आती है क्योंकि ट्रॉफ़ी जो है ये अब एक मामला ऐसा है जो भारत भी अब इस मौके पे आ गया कि थैंक यू सो मच मुस्तफा, आपने हमें अपडेट किया पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के हवाले से, साथ साथ एसीसी के मामला के हवाले से, और आपने मुस्तफा की गुफ्तगू में कहीं ना कहीं एफबीआई का टच भी सुना होगा। कहाँ सुना होगा या आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखिएगा कि कहाँ एफबीआई का टच इस गुफ्तगू में आया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम वो स्टोरी रिवील करते जाएंगे जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स शोज में इस हवाले से बात की जा रही है कि जनाब इरफान जूनियर पे बॉल टेम्परिंग के इल्जामात लगे हैं, इरफान जूनियर को सस्पेंड कर दिया गया, इरफान जूनियर कल्प्रिट करार पाए, लेकिन हकीकत क्या है या पहली मर्तबा जानेंगे जी टीवी की स्क्रीन पे जी स्पोर्ट्स करिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पर इरफान जूनियर, वो बताएंगे कि असल हकीकत है क्या। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के उस खिलाड़ी ने जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रहे हैं और क्लब क्रिकेट वहां पे खेल रहे हैं, लेकिन बॉल टेम्परिंग के उनके ऊपर इल्जामात लगे गए और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी न सिर्फ इन खबरों को रिपोर्ट किया बल्कि पाकिस्तान के बड़े जो लीडिंग चैनल्स हैं उन्होंने भी इरफान जूनियर की तस्वीर लगा लगा के इस बात को यकीनी बना दिया कि इरफान जूनियर ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। पहली मरतबा अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए पाकिस्तान के किसी भी शो में और बिलखुसूस स्पोर्ट्स शो में मौजूद हैं इरफान जूनियर के, जिन्होंने हमारी खुसूसी दावत पर, हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे उन्होंने आने का फैसला किया और उन्होंने सही और मुसद्दिक़ा खबर जो है जो भी कुछ हुआ इस हवाले से वो बताने का उन्होंने इरादा किया। और जी स्पोर्ट्स इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने रात के इस पहर जो हमारे लिए वक्त निकाला। इरफान जूनियर को सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, और कैसा देख रहे हैं कि आपको जी टीवी ने, जी स्पोर्ट्स ने यह मौका फराहम किया क्या आप अपना मुद्दा जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने, शायकीन क्रिकेट के सामने रख सकें, क्योंकि यहां पर तो आपको विलन बना के पेश किया गया है। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने का मौका दिया।
बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड पे तो आनी चाहिए आपकी चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आपके बारे में जो खबरें ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे चली हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया पे आपकी तस्वीरें लगा लगा के जो न्यूज चलाई गई हैं, आपका इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई है, डिफेम करने की कोशिश की गई है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको मौका दिया जाए कि आप आए और अपनी बातें बताएं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर है जनाब जो खबरें चली हैं, जनाब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी खबरें चली हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे भी चली हैं, इरफान जूनियर के हवाले से क्या कहा गया, आपको पहले जरा वो भी सुनवाते हैं, फिर इरफान आपसे इसका जवाब भी लेते हैं कि एम्पायर्स ने विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच के दौरान बॉल की हालत खराब करने पर इरफान पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया। क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने इरफान पर जुर्म साबित होने पर पाबंदी का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित हो गया। ये वो खबरें हैं कि जिसको पाकिस्तान के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने इसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सामने रखते हुए इसको कोट किया है। इरफान, असल माजरा था क्या, कि ये सब वाकया हुआ क्या, इसमें हकीकत भी है या सिर्फ और सिर्फ इसमें किस्सा गोई है? जी बिल्कुल, मैं भी कल 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि हर न्यूज पे, हर मीडिया चैनल पे, हर पेज पे ये न्यूज लगी हुई है। और इस पाबंदी लगने के पीछे जो वजह है वो जाने बगैर और मेरी स्टेटमेंट के बगैर ये ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन क्या आपने इस पे कोई एक्शन लिया? आप क्या समझते हैं कि क्या किसी ने आपको इसमें फंसाया है? किस वजह से आपका नाम जो है वो बॉल टेम्परिंग में आया? क्योंकि मैं आपकी क्रिकेट काफी कवर करता रहा हूं। आप जब रमजान क्रिकेट भी खेल रहे थे नया आजमाबाद में, मुझे याद है कैच पकड़ते हुए आपकी नाक पे भी बॉल लग गई थी। इसके अलावा आप नेशनल बैंक से भी खेले हैं, वापडा से भी खेले हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले हैं। तमाम तर क्रिकेट आपकी जो है वो मैंने तकरीबन कवर की है बतौर कमेंटेटर। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से आप किसी भी जुर्म में या किसी भी चीज में इन्वॉल्व हुए हो। क्या आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश है, किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की है? जी अली भाई, मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई हुई है इधर क्रिकेट विक्टोरिया में, और उनके पास मौजूद है ये, और इधर जो भी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके पास भी वो स्टेटमेंट मौजूद है। और उन्होंने क्लियरली उस पर लिखा है कि एलिगेशन लगे हैं, पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैंने किया ही नहीं और मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने क्लियरली उसमें ये भी बताया है कि इसके पीछे 1-2 वजह हो सकती हैं जो कि मुझे लग रहा है कि हैं, और ये एक ब्लेम गेम भी लग रही है मुझे, क्योंकि ड्यूरिंग उस गेम में अंपायर के 1-2 डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। और देन मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट क्लब है रिगार्डिंग पावर, और अगर उसका कोच आपको थ्रेड कर रहा है आके ये वो, तो इट्स लुक लाइक अ ब्लेम गेम। और इसमें विटनेस भी कोई नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई वीडियो है, जस्ट एक ही विटनेस है, जी अंपायर बोल रहा है मैंने इसको देखा था। तो मैंने भी उसको बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने देखा है तो इट्स नॉट मी, आपने मुझे किधर से देख लिया। और फिर मैंने उसको ये भी बोला कि अगर आप ड्यूरिंग जो हेयरिंग थी कि आपको 22 गज से इतने बड़े एज नजर नहीं आ रहे और आपको 60-70 मीटर से ये नजर आ रहा है कि बॉल स्क्रैच हुआ है, तो ये मेरे पे ब्लेम लगा रहा है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था जो उसमें कमेटी बैठी थी। और इसमें एक सबसे जो बुरी चीज़ थी उसमें ये था कि आप अपना लॉयर, अपना वकील लेके नहीं जा सकते। अच्छा। तो उसका थोड़ा मुझे डिसएडवांटेज हुआ है। और बाकी ओवरऑल मेरी क्लब जो है उसने मुझे सपोर्ट किया है, और वो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रूफ होता तो हम डेफिनेटली इसको अदालत में लेके जाते, लेकिन क्योंकि उधर कोई वीडियो नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई विटनेस नहीं है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। अच्छा, इरफान एक्सक्लूसिवली इस वक्त इरफान हमारे साथ मौजूद हैं और नाज़रीन सुन भी रहे होंगे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल जो है इरफान की तस्वीर लगा के ये बात की जा रही थी कि इरफान के ऊपर पाबंदी लगा दी, उन पर जुर्म साबित हो गया, पाकिस्तानी बॉलर पकड़ा गया। लेकिन जी टीवी को और जी स्पोर्ट्स को हमेशा से ये एजाज़ हासिल है कि हम जब तक कोई मुसद्दिक़ा खबर नहीं होती है उसको अपने स्क्रीन से जो है वो ऑन एयर नहीं करते हैं। आज इरफान को ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त लेने का मकसद भी यही है कि हम ये बात साबित कर सकें
देखिए पाकिस्तान का नाम इससे बदनाम होता है अगर कोई गलत इस तरह की खबर चलती है या बगैर तस्दीक की अगर कोई खबर चलाई जाती है, लेकिन जी टीवी और जी स्पोर्ट्स हमेशा से इस मामले में जो है वो तस्दीक किए बगैर खबर कभी भी नहीं चलाता। और आज जो इरफान के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं तो इससे नाज़रीन को यह आगाही हासिल हो गई होगी कि क्या वजह है कि बहुत ही कम वक्त में जी टीवी और जी स्पोर्ट्स शोहरत और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। अब जहां तक ये बात आपने की सपोर्ट की बात की इरफान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच रहा है और आप पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन के निगाहों तक और उनके अज़ान तक भी पहुंच रहा होगा। क्या आपको कोई क्लब से कोई सपोर्ट मिली इस हवाले से? क्लब का आपके क्या मौक़िफ़ था जब आप पे ये इल्जाम लगा? और देखें अली भाई, इसमें ना तो मेरा क्लब ने कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया है, मुझे वो सैलरी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिक्रमंद होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब की नहीं कोई चीज़ तो फिर उसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ अपनी क्लब के साथ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, जाके प्रैक्टिस मैच भी खेलूंगा आगे, उनके T20s के लिए होंगे। चले ये तो हमने सारी बातें आपसे ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव में कर ली हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये खबरें चल रही थी, आपको डिफेम किया जा रहा था, आपकी शोहरत को दागदार किया जा रहा था, आपका इमेज टार्निश किया जा रहा था, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपसे कोई बात हुई, फैमिली की आपसे कोई बात हुई, पाकिस्तान में किसी ने आपसे राब्ता किया, इवन पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने आपसे राब्ता किया, पाकिस्तान के किसी न्यूज़पेपर ने आपसे राब्ता किया कि भाई असल हकीकत है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो मुझे किसी ने राब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं एज ए लोकल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ और मैं रेजिडेंट हूँ इधर, और फैमिली के साथ भी कुछ नहीं, इतना कुछ शेयर हुआ, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं तो उनको क्या सफाई दें और क्या बताएं। ठीक है, लेकिन इरफान आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के किसी न्यूज़पेपर ने आपसे राब्ता किया कि जिन्होंने हेडलाइंस लगाई, पाकिस्तान के किसी चैनल ने आपसे राब्ता किया कि आपका भी तो मौक़िफ़ सामने लाया जाए, क्या सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर जो है वो खबरें ऑन एयर कर दी गई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपका इमेज जो है वो डिफेम करने की कोशिश की गई, तो क्या पाकिस्तान के किसी चैनल ने, पाकिस्तान के किसी न्यूज़पेपर ने आपसे राब्ता किया कि असल मुद्दा, असल हकीकत, असल माजरा है क्या? देखें अली भाई, यही वजह है ना कि किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई पूछा ही नहीं इसके पीछे वजह क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपकी, बस वो क्या कहते हैं ना कि बस चला दिया जी, ये हो गया वो हो गया, और ऐसे ही किसी का नाम, ठीक है सस्पेंशन लगी है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उसके पीछे वजह भी बताई है और वो पूरी स्टेटमेंट मौजूद है। देखे ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, उसने कितने सेंसिबल तरीके से वो सारा चलाया, तो इनको भी चाहिए था मेरी स्टेटमेंट लेते, मेरे से पूछते कि यार इसमें इसका माजरा क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, और सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर वो चला देते जी पाबंदी लगी है, लेकिन उसके पीछे वजह थी वो भी तो बताएं। लेकिन ठीक है, वजह तो सही है, आपकी बात सही है और मैं आपके साथ इससे एग्री भी करता हूं, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तो फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को फॉलो कर रहा है, वो वहां से खबर उठा रहा है, कोई खुद तो खबर इन्होंने भी नहीं बनाई है। और अली भाई देखें, इधर ऑस्ट्रेलिया में जो जिस वीक ये हैपन हुआ है उसके उस दिन ये चला है सारा, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, किसी ने मेरा कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। हाँ, जिस दिन ये सस्पेंशन हुई है उस दिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लगाया है मेरे पे सस्पेंशन हुई है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर स्टोरी लिखी है उस पर, मेरी स्टेटमेंट थी उन्होंने वो भी लिखी है उसमें कि भाई उसने नहीं किया और वो मान नहीं रहा। अब क्रिकेट विक्टोरिया अपने अंपायर्स को बचाने के चक्कर में या कुछ ऐसे चक्कर में जो भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। और उसमें एक और चीज है कि नया बॉल, रेड बॉल, डे का 6वां ओवर, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको स्क्रैच करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नया बॉल कौन स्क्रैच करने जाएगा एज ए फास्ट बॉलर, अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है तो। लेकिन इरफान, आखिरी मेरा सवाल है, मुझे एहसास है कि रात के इस पैर आप हमारे साथ हैं, कि किसी भी चैनल ने आपसे नहीं पूछा, लेकिन जी स्पोर्ट्स ने आपको ये मौका फराहम किया कि आप पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं उसमें उनके सामने अपना मौक़िफ़ आप पेश कर सकें। किस तरह देख रहे हैं जी टीवी की और जी स्पोर्ट्स की इस कोशिश और काविश को कि हमेशा पाकिस्तान का नाम जब भी जो है कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो जी टीवी और जी स्पोर्ट्स चट्टान के माने डट जाता है उसके आगे कि पाकिस्तान के किसी अगर गलत नाम कोई अगर पाकिस्तान खराब करने की कोशिश करेगा तो हम सबसे पहले आपके आगे खड़े होंगे। जी अली भाई, जी स्पोर्ट्स ने बिल्कुल आवाज़ उठाई है मेरे लिए, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्योंकि सच छुपता नहीं है और उसके लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरी आवाज़ बने।
और क्लियरली अगर कोई और भी मुझे अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली मैं अपने मौक़िफ़ के लिए जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान। आप हमारे साथ मौजूद एक्सक्लूसिवली इरफान को आपने सुना कि जो पाकिस्तान के किसी भी शो में, बिल्कुल स्पोर्ट्स शो में मौजूद थे और इस अपने जो उन पे इल्जामात लगे टेम्परिंग वाले से, उसमें अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये कोशिश और काविश पसंद आई होगी। लेकिन जी स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी हमेशा देखते हैं और जरा थर में ज़बरदस्त जो है वो कार रैली होती है, जहाँ पे नादिर मक्सी इस हवाले से मशहूर है, रोनी पटेल इस हवाले से एक बड़ा नाम है। थर में एक इवेंट हुआ मुजफ्फरगढ़ में, क्या हुआ आइए देखते हैं। 4 रोजा 10वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेगा इवेंट प्रीपेड कैटेगरी के सनसनीखेज मुकाबलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। थल के सहरा में बनाए गए 200 किलोमीटर का ट्रैक फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट तय करके पहले नंबर पर रहे और मीर नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि खातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर रही। पहले 100 किलोमीटर में मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इशू आ गया, आखिरी 100 किलोमीटर में अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्स कर दिया था हमने मिड पॉइंट पे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेस फिनिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन के लिए भी देख रहे हैं। इंतजाम बहुत अच्छे हैं के, मुझे ये लगा कि लास्ट टाइम से बहुत इंप्रूवमेंट है इंतजाम के अंदर। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है, हर चीज़ सपोर्ट की है। आगे अपने स्टेमिना का ख्याल किया कि हम लोग पहले 25-30 किलोमीटर में इतना एक्सेसिव किस्म की उसमें इनपुट ना दे दें कि बाकी 200 किलोमीटर के लिए हमें कोई प्रॉब्लम हो। इस बार की रेस जो है वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगी क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, मैं थोड़ा लेट पहुंची हूँ। थल जीप रैली में डेजर्ट बाइक के मुकाबले भी मुनक्किद कराए गए, जिनमें 15 रेसर्स ने हिस्सा लिया और साकिब शाह पहले नंबर पर रहे, जबकि भग्गी रेस के मुकाबले भी थल जीप रैली में शामिल थे। 10वीं थल जीप रैली के मौके पर इंतजामिया ने म्यूजिकल नाइट, सकाफती खेलों में कबड्डी, बैल दौड़, ऊंट डांस और नेजाबाजी का भी एहतमाम किया। कैमरामैन अकबर पहवन के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी जनाब, आपने देखी थर जीप रैली के हवाले से रिपोर्ट। और थर जीप रैली जो है एक स्पोर्ट्स नहीं, एक मेला है, एक फेस्टिविटी है। मीर नादिर मक्सी और रोनी पटेल बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में कार रेसिंग के हवाले से और आपने यहाँ भी उनको पार्टिसिपेट करते हुए देखा। लेकिन हम जनाब अब आपको लेकर चलते हैं बलूचिस्तान के, जहाँ पे बलूचिस्तान जो स्पोर्ट्स सरगर्मियों का हब बना हुआ है। मीना मजीद साहब और उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट है स्नूकर में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। के निजी स्नूकर क्लब में मुनक़िदा आल बलोचिस्तान टॉप 16 स्नूकर टूर्नामेंट के फाइनल में मारूफ खिलाड़ी आदिल बलोच और ज़ेब खान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने महारत के जौहर दिखाए। आदिल बलोच 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम जीतकर फातेह करार पाए। हार जीत तो बेशक गेम का हिस्सा है, उसने अच्छा खेला, मेरे से थोड़ा गलतियाँ हो गया इसलिए हार गया 4-2 से, वरना इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे, आगे इसी तरह करते रहेंगे और बलूचिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। यही नूर हुसैन है जो टूर्नामेंट करवाता है और हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अभी तो जीत गए हूँ इंशाल्लाह फाइनल, नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह आल पाकिस्तान हो रहा है। फाइनल के मेहमानान खुसूसी नजीब बाजई और सरदार जमील जोगिजई ने दोनों खिलाड़ियों की सलाहियतों को शानदार करार देते हुए हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई का मुतालबा किया। पाक को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, हमें मतलब हर हवाले पे हमें फंड्स दे। एक ऐसा टूर्नामेंट रखे जो नेशनल लेवल पे हो और बलूचिस्तान के लड़के उसमें पार्टिसिपेट करें और उसका वेन्यू कोई स्टेडियम वगैरह में रखे ताकि मीडिया की कवरेज भी हो और लोग भी उसमें पार्टिसिपेशन करें। मेहमान खुसूसी ने फातेह और रनर अप खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़, कोयटा। जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जहां स्पोर्ट्स वहां पे GTV का माइक और कैमरा हम वक्त मौजूद होता है। खेल और खिलाड़ी दोनों को सपोर्ट करने के लिए आज आपने ऑस्ट्रेलिया से इरफान जूनियर को सुना, जिन्होंने उनकी आवाज़ हमने पहुंचाई, और दूसरी तरफ हमने आपको थर के रेगिस्तानों से भी जो है वो जीप रैली के हवाले से बताया और साथ साथ स्नूकर में जो है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये है जी स्पोर्ट्स का खासा, क्योंकि वो गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का स्पोर्ट्स शामिल होता है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।